आदर दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। क्या होगा इस पर अविश्वास प्रस्ताव से? क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? और अगर नहीं गिरेगी तो विपक्ष को इससे क्या फ़ायदा होगा और इसके लाने की वजह क्या है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार का जो दूसरा टर्म ये शुरू हुआ है, यानी 2019 से ये दूसरी बार जो सरकार मोदी जी की चल रही है, इस पर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। हालांकि इससे पहले की जो सरकार थी, यानी जो पिछला टर्म था, उसमें 20 जुलाई 2018 को एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन बीजेपी ने अपना जो मेजॉरिटी थी वो साबित कर दी थी और सरकार गिरी नहीं थी। लेकिन इस बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, खास तौर से जो आजकल देश के अंदर एक नया अलायंस बनाया गया है, जो एक नया गठबंधन हुआ है, जिसको कहा जा रहा है इंडिया, यानी नाम दिया गया है उसको इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में इंडिया कहा जा रहा है। इंडिया का जो गठबंधन हुआ है वो पहली बार मोदी सरकार पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये पहली लड़ाई है जो 2024 से पहले राजनीतिक तौर पर एक नया मोर्चा खोला गया है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव से क्या होगा और इसको लाने का क्या तरीका होता है, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं कि आज सदन के अंदर जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें पिछले 3-4 रोज से हंगामा चल रहा था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बाकायदा सस्पेंड कर दिए गए थे, बाहर धरना लगा करके बैठे थे। लेकिन आज जो है वो कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रखा गया और इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए जरूरी होता है कि उस अविश्वास प्रस्ताव को लिखित तौर पर लाया जाए और कम से कम 50 सांसदों का समर्थन उसको मिला होना चाहिए। तो गौरव गोगोई ने आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के सामने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, बाकायदा लिखित तौर पर, और सुबह 10 बजे से पहले इस प्रस्ताव को देना होता है। बहरहाल ये प्रस्ताव दे दिया गया है। लोकसभा के स्पीकर जो हैं ओम बिरला, उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया है। 10 दिन के अंदर इसमें सत्ता पक्ष को अपना समर्थन साबित करना होता है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है या नहीं है। लेकिन उससे पहले इस पर बाकायदा एक बहस होती है। पहले भी इस तरह के प्रस्ताव आते रहे हैं। अभी तक के इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं अलग अलग प्रधानमंत्रियों के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। एक बार पिछली सरकार में और इस सरकार में पहली बार। बहरहाल इसको लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है और अब अगले हफ्ते इस पर बहस होनी है। सत्ता पक्ष को अपना समर्थन साबित करना होगा। हालांकि सीधे तौर पर अगर संख्या बल की बात की जाए, यानी काउंटिंग पे अगर आप देखेंगे तो एनडीए जो है, यानी जो बीजेपी है और उसके जो साथी हैं, उनके पास पूर्ण बहुमत है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। कुल मिलाकर के एनडीए के पास लोकसभा में 329 बाकायदा सांसद हैं, जबकि इंडिया यानी जो अलायंस है विपक्ष का, उसके पास 142 वोट ही समझ में आ रहे हैं अभी तक जो हैं। तो सीधे तौर पर अगर काउंटिंग की बात की जाएगी तो मोदी जी की सरकार गिर तो नहीं रही है सीधे तौर पर। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है। इसके पीछे की जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो बेसिकली मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसको लेकर के बार बार विपक्ष ये मांग करता रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जुलाई को बाहर तो एक बयान दिया, लेकिन संसद में आकर अभी तक एक बार भी मणिपुर पर आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया गया है। विपक्ष ये लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए, वो आकर के मणिपुर पर अपनी सफाई दें। तो सरकार बार बार ये कह रही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इस पर बयान देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे में विपक्ष के पास एक ही तरीका था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुलाना था, तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव ही एकमात्र तरीका था जिसमें विपक्ष प्रधानमंत्री को संसद में जबरदस्ती बुला सकता था। तो ऐसे में विपक्ष की अगर देखा जाए तो एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि सत्ता जो पक्ष है उसको जवाब देना होगा, बाकायदा बहस होगी। 2018 में भी करीब 11 घंटे लगातार संसद में बहस हुई थी। अब देखना ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो सवाल होंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर खुलकर कुछ बोल पाएंगे, चूंकि इसमें चर्चा होनी अवश्य है और चर्चा के बाद जो है इस पर अपना बहुमत साबित करना होगा।
जो कि सरकार के पास है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल ये होने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना होगा, संसद में आकर के बयान देना होगा। जिस तरह की हिंसा मणिपुर में चल रही है पिछले करीब 90 दिनों से, उस पर अभी तक रोक नहीं लग पाई है। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले दिनों 3 महिलाओं का मामला आया था, आज एक और रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है 2 दलित महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के साथ फिर से रेप किया गया है। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का विपक्ष के पास इससे बेहतर तरीका नहीं था, जिसमें वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। देखने होगा कि जब अगले हफ्ते इस पर चर्चा होगी तो क्या क्या चीजें सामने आएंगी। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स पर जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं।